Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about hydrogen electrode and measurement of electrode potentials हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड्स एंड रिलेशनशिप देख लिया था ईएमएफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई होप आपको वो समझ आया होगा। एंड इन दिस डेज आई हैव लेस टाइम टू मेक वीडियोज़, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक वीडियोज़ आपके पब्लिश कर पाऊँ डेली। ठीक है, और साथ में मुझे और भी जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स के लिए, वो भी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। बस थोड़ा टाइम कम मिल रहा था मेरे को वीडियोस बनाने का। ठीक है, पहले तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर देते हैं, देन उसको स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 या 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, देन हम स्टार्ट करेंगे जो पार्ट जीओसी का कुछ पार्ट्स था एंड जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी इनऑर्गेनिक के कुछ कंसेप्ट्स वाली, उन पे वीडियोस बनाएंगे। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी आप यूज़ करते हो। रेफरेंस में जो एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं ना पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड के, वो डायरेक्ट तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम किसी कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करके तब करते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जिसमें H2 गैस 1 एटमोसफियर प्रेशर के ऊपर होती है, एक प्लेटिनम वायर को जिसमें डिप किया जाता है और कंसनट्रेशन इसकी 1 मोलर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, वो आपके पास 0 होती है। ठीक है, तो अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है किसी अनदर इलेक्ट्रोड का। तो हम क्या करेंगे, एक सेल को सेटअप करेंगे इस इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका यूज़ करके, जिसमें एक इलेक्ट्रोड तो ये होगी, सेकेंड इलेक्ट्रोड है वो हमारे सेकेंड, एक तो जो आपको डिटरमाइन करना है, सेकेंड जिसका आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेंगे। तो ईएमएफ हम इसे मेजर करेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, सम कितना आपका, हमने बता दिया था आपका ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपका, जैसे ई नोट ऑफ सेल निकाला था मैंने, ई ऑफ कैथोड कितना है, एन नोड कितना है, तो ई में सेल क्या हो जाता है, सम कितना है आपका, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है आपका इलेक्ट्रोड का जहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कर रहा है, एंड कितना रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, जहाँ पे रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन टेक प्लेस कर रहा है, तो वो हम रिएक्शन देखेंगे कैसे इन्वॉल्व हो रही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, और H का कितना होता है, 0 होता है। तो ईएमएफ ऑफ सेल हमें डायरेक्टली क्या वैल्यू दे देगी, जितना आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे उसके अंडर। तो यहाँ पे जो करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो इंडिकेट कर रही है कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कर रहा है या रिडक्शन कौन सी भी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। जैसे आप सिंपल सॉल्यूशन ले सकते हो, जैसे हम, ये आपका एक बीकर ये है, और यहाँ आपने ले रखा है जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहाँ आप ले लो, आप जैसे हम मेजर करना है, इसका मेजरमेंट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का, Zn2 ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जिंक की रोड को डीप कर रखा है, ये आपने मान लिया जिंक की रोड है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये क्या लगा रखी है हमने, साल्ट ब्रिज। देखो ये थोड़ा बना लें, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैंने ऐसे बता, देखो ठीक है, साल्ट ब्रिज मैंने बताया, और इसमें किसको कंटेन किया है, पोटेशियम क्लोराइड। साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं सर्किट को, कंप्लीटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, और ऑल पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियोज़ में, नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हो प्ले लिस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज़ की, साल्ट ब्रिज को हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन जो शो हो जाएगा, इस जो इलेक्ट्रोड है, ये मान लिया आपने नेगेटिव, और यहाँ वाला है जो नोड आपने मान लिया, यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, तो साल्ट ब्रिज हो गया, ये प्लेटिनियम की, जैसे प्लेटिनियम की फॉइल है, और सॉल्यूशन जिस तरह 1 मोलर आपका HCl सॉल्यूशन है, और यहाँ से आप इसको हाइड्रोजन गैस को पास करें, H2 गैस एट 1 एटमोसफेयर प्रेशर, ये है आपका पॉजिटिव है साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड भी क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जैसे 2H पॉजिटिव, और इसमें क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो ये यार रिएक्शन हो रही है एनोड पे, Zn लॉस कर रहा है आपका, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2, ये हमने बता दिया था, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ये सिंपल आप मेजर करना है आपको। तो जिस सेल को, जैसे मान लिया आपको जिंक का मेजर करना है, और दूसरा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इसका यूज़ करके, इसका आपको पता है नोन है, एन नोन हम निकाल लेंगे। जैसे डिटरमाइन करना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जिंक, और तो इसमें हम सेल कंपेरिजन यूज़ किया, जिंक इलेक्ट्रोड हमने इमरेस कर दी, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसके रिस्पेक्ट में क्या ले लिया हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसमें ईएमएफ अब वो सेल की आप देख लोगे, जिंक वाले की कितनी होती है, जैसे 0.76 वोल्ट होती है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, Zn और Zn2, ये आपको पता है 0.76 वोल्ट हो गया। तो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर देगी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कर रहा है जिंक पे, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा किसका, जिंक का, ये आपको बताएं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, उसमें हम अरेंज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आपको देखोगे जिंक का इतना होता है 0.76।
ठीक है। अगर आपको डिटरमाइन करना हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे आपका कॉपर का करना हो, तो हम सेम क्या करेंगे, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये दूसरा, तो उसका कॉपर्स की वैल्यू जैसे 0.34 होती है, तो हम बोल देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जैसे कॉपर का। ठीक है। तो ऐसे ही आप सॉल्यूशन बनाओगे, यहाँ पे यहाँ कॉपर वाला आ जाएगा सेम, साल्ट ब्रिज लगी हुई है, डायरेक्शन करंट, तो ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लोगे। हम दूसरे भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कैलोमल एक इलेक्ट्रोड होती है आपकी, उसको भी हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओनली हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हो, कैलोमल इलेक्ट्रोड भी कॉमन होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 0.1 जैसे नॉर्मल KCl सॉल्यूशन का होता है, उसके अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। EMF तो सिंपल पता है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है प्लस में रिडक्शन कितना है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे जिंक का किया हमने, तो अगर आप हाइड्रोजन की जगह कैलोमल यूज़ करोगे तो यहाँ पे ये तो सेम चीज़ रहेगी, यहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का नेगेटिव, यहाँ साल्ट भी सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड में हमने आपको बताया था कि इसका नीचे क्या होता है Hg2Cl2, इसका जो पेस्ट लेते हैं 1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे H की जगह क्या लगा दोगे, कैलोमल वाला, सेम वहाँ से मेजर कर लोगे। उसमें EMF ऑफ सेल आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन जैसे रिडक्शन एक का पता चल गया तो वहाँ से आप ऑक्सीडेशन निकाल लोगे। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड की हेल्प से भी आप जिंक का एग्जाम्पल ले सकते हो, कॉपर का ले सकते हो, डिफरेंट ऐसे कर सकते हो। एंड फिर आपने एक टर्म्स देखी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें अरेंज करते हैं हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, बोल सकते हो आप रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लिथियम का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट -3.05 होता है लिथियम का, फ्लोरीन का जैसे कितना होता है रिडक्शन, अगर की टर्म में लेना चाहते हो। ये तो आपको पता भी होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन हो, ऑक्सीडेशन माइनस ऑफ रिडक्शन की दे रखा हो तो। ठीक है। और एप्लीकेशन भी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल की, जैसे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मेजर करना हो, या कोई मेटल कैसे रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन गैस से या नहीं करेगी, स्टैंडर्ड EMF आपको मेजर करना हो तो आप कैसे मेजर करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड आपको EMF मेजर करना है तो आप देखोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाफ रिएक्शन प्लस स्टैंडर्ड आपका रिडक्शन पोटेंशियल हाफ रिएक्शन। ठीक है। तो ऐसे आप स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू भी मेजर कर सकते हो। तो ये तो इसकी कुछ एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट है जो हमारा, उसमें हमें क्या देखना है कि जो नर्नस इक्वेशन होती है EMF के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट के टर्म, एक्टिविटी कोएफिशिएंट मैंने वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का है प्लेलिस्ट, उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है एक्टिविटी कोएफिशिएंट को भी, फ्यूजिसिटी को भी, क्या होता है एक्टिविटी गामा AYM या ऑल थिंग्स, तो आप वो वहाँ से कर सकते हो। एंड हम नर्नस इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल वो डिस्कस कर देंगे। एंड नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। Thanks for watching my channel.